जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। और हम रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में जो है डिटेल बताया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम थे, माता का क्या नाम थे, इनका विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी। फिर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को मैंने घर को त्याग दिया था। और घर त्यागने के बाद जो है वह तपस्या के लिए मृगदा वन में गए। उसके बाद जो है वह बिहार के गया जिला में जो है बोध गया में जाकर के जो इनको ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन होती है। फिर उसके बाद जो है ये कई उपदेश देते हैं और सबसे ज़्यादा उपदेश जो है इनका कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी गई थी। यहीं पे अंगुलीमाल डाकू को भी जो है इन्होंने ज्ञान दिया था। उसके बाद जो है वह आनंद के यानी इनके प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के कहने पर जो है वह महिलाओं को बौद्ध संघ में जो है वह प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। और महात्मा बुद्ध के जो है वह 4 सत्य वचन थे, जिसमें जो है कहा गया था कि संसार जो है वह दुखों से भरा है। सभी के दुखों का कुछ न कुछ कारण है। दुख का सबसे बड़ा कारण इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए जो है इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। और उन अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत हमने क्या क्या था वो 8 रास्ते वो भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। और इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध ने ये भी कहा था कि अगर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो वह पुनर्जन्म का कारण बनेगी। और इच्छा से छुटकारा पाने के भी इन्होंने क्या कहा था, मोक्ष की प्राप्ति कहा था। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। चलिए आज हम उससे आगे देखते हैं कि और बौद्ध धर्म में जो है वह क्या क्या चीजें दी गई है। ठीक है, क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जो है वह अपने अनुयायियों को माने कि जो भी इसके शिष्य रहेंगे, ठीक है, वो अपने अनुयायियों को जो है वो 10 बातें करने से मना करते हैं। कितने बातें करने से मना करते हैं? 10 बातें। ठीक है, 10 बातें जो है वह क्या करेंगे, करने से जो है मना करते हैं। और ये 10 बातें कौन कौन से हैं? ठीक है, यह 10 बातें कौन कौन से, ये जो 10 बातें मना करेंगे इन्हें कहा गया 10 सील। क्या कहा गया? इन्हें जो है वह 10 सील कहा गया। और वह 10 सील के अंतर्गत जो है वह क्या क्या बातें हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। देखिए, 10 सील के अंतर्गत जो है वह 10 चीजें बताई गई है। वो अपने अनुयायियों का महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप ये चीज नहीं कीजिए। 10 सील के अंतर्गत पहला क्या कहा गया है? पहला कहा गया अहिंसा। अहिंसा कहने का अर्थ होता है कि आप जो है वो मारपीट नहीं कीजिए। ठीक है, आप जो है क्या नहीं कीजिए? मारपीट जो है वह नहीं कीजिए। ठीक है, आप मारपीट नहीं कीजिए यानी अहिंसा। दूसरा कहा गया, अब महात्मा बुद्ध के द्वारा अपने अनुयायी या शिष्य को कहा गया कि आप हमेशा क्या कीजिए? सत्य बोलिए। ठीक है, अगर आप असत्य बोलेंगे तो उससे जो है क्या होगी? लोगों को दुख होगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा जो है वह ट्रूथ यानी कि सत्य बोलना है। तीसरी बातें जो अब 10 सील के अंतर्गत आती है वह कहा गया अस्तेय। का क्या कहा गया? अस्तेय। अस्तेय कहने का अर्थ जो होता है, जो आपको चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है। क्योंकि देखिए, चोरी इसलिए नहीं करना है क्योंकि इन्होंने बताया था कि आप अपने इच्छा को जो है वो बीच अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत जो है रखिए, यानी इच्छा जो है वह ज्यादा नहीं रहे। और लोग जो है वो चोरी क्यों करेंगे? जब उनका इच्छा जो है वो पूरा नहीं होगा तो लोग जो है दूसरे के चीजों को क्या करेंगे? चुराएंगे। तो इसलिए जो है उनका जो है 10 सील के अंतर्गत तीसरा जो बात कही गई उनके द्वारा वह कहा गया अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है कि चोरी बिल्कुल भी नहीं करना है। चौथा जो है वह कहा गया अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि आप किसी प्रकार की संपत्ति ही ना रखें। ठीक है, किसी प्रकार की क्या नहीं रखना है? संपत्ति नहीं रखना है। अगर आप संपत्ति रखेंगे तो आपको जो है वो और संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा होगी। और अगर आप इच्छा जो है वो पूरी नहीं होती है तो वही क्या होगा? आपका जो है पुनर्जन्म का कारण बनेगा। तो इसमें कहा गया कि जो है चौथा जो है वो अपरिग्रह। पांचवा बताया गया कि आपको मद सेवन नहीं करना है। मद सेवन नहीं करना है। मद सेवन कहने का अर्थ होता है कि आपको जो है वह शराब नहीं पीना है, यानी कि नॉट ड्रिंकिंग, यानी किसी प्रकार का जो है वह आपको नशा नहीं करना। छठा जो चीज कहा गया इसमें वो कहा गया असमय भोजन नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है वह दिन भर जो है वह खाना खाते रहिए। जो खाने का यानी भोजन करने का जो समय होगा, ठीक है, उसको आप फिक्स कीजिए कि हाँ सुबह में हम नाश्ता करेंगे, दोपहर में खाना खाएंगे और संध्या में मतलब रात्रि का भोजन हम करेंगे। इस प्रकार से जो है आप अपने भोजन करने का जो है वह टाइमिंग क्या कीजिए? फिक्स कीजिए। ठीक है, यह छठा कहा गया। सातवां जो है इनके द्वारा यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपने शिष्य या अपने अनुयायियों को जो बोला गया है 10 सील के अंतर्गत, वह कहा गया है कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोइए। यानी कि आप ऐसे जगह पे नहीं सोना है, ठीक है, जहां जो है आपको आराम मिल रहा है।
ठीक है, क्या करना है, सुखप्रद बिस्तर पर जो है आपको नहीं सोना है, बिस्तर पर, ठीक है, बिस्तर पर क्या नहीं करना है, नहीं सोना है। ठीक है, यह 10 सील के अंतर्गत सातवां कहा गया। आठवीं बात जो कही कही गई महात्मा बुद्ध के द्वारा, वह कहा गया कि जो आपको धन को संचय नहीं करना है। क्या नहीं करना, धन को संचय नहीं करना है। ठीक है, धन को संचय नहीं करना है। 10 सील के अंतर्गत जो 9वीं बात कही गई है, वह कहा गया है कि स्त्रियों से आप दूर रहिए। ठीक है, क्या, स्त्रियों से, यानी कि महिलाओं से क्या रहना है, आपको दूर रहना है। इसीलिए बौद्ध धर्म में आप देखते होंगे कि जो घर को त्याग देते हैं, ठीक है, वो विवाह नहीं करते हैं। क्लियर है। 10वीं बात कही गई है कि आपको नित्य ज्ञान आदि से क्या करना है, दूर रहना है। यानी कि जो डांस वगैरह होता है या आप गाना जो गाया जाता है, उससे आपको क्या करना है, दूर रहना है। नहीं तो आप अगर नित्य ज्ञान में आप पड़े रहेंगे तो आप मोह विलास में जो है वह आप उससे दूर नहीं हट सकते हैं। इसलिए जो है इनके द्वारा कहा गया कि जो है आप नित्य और गान से क्या रहना है, आपको आदि से दूर रहना है। ठीक है, दूर रहना है। यानी कि महात्मा बुद्ध को जो है वह अपने अनुयायियों के द्वारा ये 10 चीजें करने के लिए बोली गई है। और उन 10 चीजों में पहला कहा गया था कि अहिंसा मतलब आपको मारपीट नहीं करना है, सदा सत्य बोलना है। अस्तेय मतलब आपको चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार के जो है संपत्ति को भी नहीं रखना है। आपको किसी प्रकार का जो है वह नशा यानी कि मद सेवन नहीं करना है। आपको भोजन भी जो है वह समय के अनुसार करना चाहिए। मतलब एक समय बना लीजिए कि आप जो है इस समय जो है भोजन करेंगे। सुखप्रद बिस्तर पर जो है आपको नहीं सोना, मतलब ज़्यादा आरामदायक बिस्तर पे आपको नहीं सोना है। आपको धन को जो है संचय नहीं करना है। स्त्रियों से आपको दूर रहना है। नृत्य गान इत्यादि से क्या करना है, आपको दूर रहना है। तो ये 10 चीजें जो है वह कही गई थी आपको 10 सील के अंतर्गत। ठीक है, जो यह 10 सील किसके द्वारा दी गई थी, यह दी गई थी आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा। यह बुद्ध के द्वारा दी गई थी अपने अनुयायियों को। और कहा गया था कि आप जो है अष्टांगिक मार्ग के लिए, ठीक, अगर आप अष्टांगिक मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपने अनुयायियों को जो है ये 10 चीजें करने से जो है मना की गई थी कि ऐसा आपको क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपना उपदेश जो दिया गया था, ठीक है, अपना उपदेश जो दिया गया था वो किस भाषा में दिया गया था, पाली भाषा में दिया गया था। यानी कि इनके द्वारा जो उपदेश होंगे, उपदेश, वो उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं, तो आपको पाली भाषा में दिए गए हैं। किस भाषा में दिए गए हैं, पाली भाषा में दिए गए हैं। और इनका कहना था कि आप जो है ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए जिससे कारण जो है आपका इच्छा जो है वह बनी रहे, क्योंकि अगर वह इच्छा बना रहेगा तो वह पुनर्जन्म का कारण होगा। और वह पुनर्जन्म का कारण के कारण जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। क्लियर है। तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वह बौद्ध धर्म में बताया गया है। अब बहुत सारे राजा जो आएंगे, ठीक है, यानी कि मगध के राजा जैसे बिंबिसार है, लिच्छवी है आपका, ये सभी जो है महात्मा बुद्ध के लिए जो है रहने के लिए मतलब विहार बनवाएंगे या कुटाग्रशाला का जो है निर्माण कराएंगे। यानी कि निवास स्थान का जो है व्यवस्था जो है वह 2 राजाओं के द्वारा किया जाता है, जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो है आपको वह मगध के राजा जो है, मगध का राजा आएगा। ठीक है, वह मगध का राजा कौन है, बिंबिसार। क्योंकि बिंबिसार जो है वह बौद्ध धर्म को मानता है। ये मगध के राजा कौन आएंगे, ये बिंबिसार आएंगे, राजा बिंबिसार। और अब राजा बिंबिसार जो होंगे वह महात्मा बुद्ध के निवास के लिए जो है बेलुवन नामक महाविहार का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, राजा बिंबिसार। यह प्रश्न आता है एग्जाम में कि राजा बिंबिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध के रहने के लिए, ठीक है, महात्मा बुद्ध के रहने के लिए जो है वह बेलुवन नामक जो है वह विहार महाविहार का निर्माण करवाता है। कौन सा, बेलुवन। ठीक है, बेलुवन नामक जो है वह क्या करता है, महाविहार का निर्माण कराता है। बेलुवन महाविहार का निर्माण किनके द्वारा होता है, तो आपको यह राजा बिंबिसार के द्वारा होता है। यह आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध के निवास स्थान के लिए यानी कि निवास करने के लिए जो है मगध के राजा बिंबिसार जो है वह क्या करते हैं, बेलवन नामक महाविहार का निर्माण कराते हैं। इसी प्रकार से लिच्छवियों ने भी जो है वो महात्मा बुद्ध के निवास के लिए जो है कुटाग्रशाला का निर्माण करते हैं। ठीक है, कुटाग्रशाला का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो आपको यह लिच्छवियों के द्वारा होता है। ठीक है, लिच्छवियों के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो लिच्छवियों के द्वारा महात्मा बुद्ध के निवास स्थान के लिए जो है कुटाग्रशाला के निर्माण की जाती है। कुटाग्रशाला के निर्माण की जाती है। ठीक है, किसका निर्माण किया जाता है, कुटाग्रशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, लिच्छवियों के लिए। और यह किस लिए किया गया है, ताकि महात्मा बुद्ध का जो है वह निवास इसमें रह सके।
क्लियर है, क्योंकि ये सभी जो है वो क्या करेंगे कि आपको बौद्ध धर्म के अनुयायी रहेंगे और बौद्ध धर्म को मानेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी महात्मा बुद्ध के जो भी आपके अनुयायी जो हैं, ठीक है, वो दो भागों में बटे हुए थे। ठीक, कितने भागों में बटे हुए थे? दो भागों में बटे हुए थे। ठीक, यानी कि अनुयायी को जो है वो कितने भागों में बांट देंगे हम आपको? दो भागों में। अनुयायी जो है कितने भागों में बटे रहेंगे? अनुयायी जो है आपको दो भागों में बटे रहेंगे। पहला जो है वह कहलाएगा, पहला कहलाएगा भिक्षुक। ठीक है, पहला क्या कहलाएगा? भिक्षुक कहलाएगा। और दूसरा जो है वह उपासक कहलाएगा। दूसरा को हम क्या कह सकते हैं? उपासक कह सकते हैं। अब भिक्षुक किसे कहेंगे और उपासक किसे कहेंगे? ठीक है, भिक्षुक कहने का अर्थ होता है क्या? भिक्षुक कहने का अर्थ होता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? भिक्षुक कहेंगे। यानी कि बौद्ध धर्म का क्या करेगा ये लोग? भिक्षुक जो है वो आपको बौद्ध धर्म का प्रचार करेगा, बौद्ध धर्म का क्या करेगा? प्रचार करेगा। और प्रचार के लिए क्या करेगा? अपना घर को जो है वह त्याग त्याग करेगा, और त्याग करके जो है वह संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या कर रहा है? ये संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को हम भिक्षुक कह सकते हैं। तो उपासक किसे कहेंगे? तो उपासक जो है वह गृहस्थ जीवन में, मतलब कि जो आप शादी विवाह किए हैं तो अपने पति पत्नी माता पिता के साथ रह करके जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? हम उपासक कहेंगे। यानी कि गृहस्थ जीवन में भी आप क्या कर सकते थे? आप बौद्ध धर्म अपना सकते थे। बौद्ध धर्म के लिए ऐसा नहीं था कि आपको जो है घर को ही त्याग करना है। जो घर को त्याग करके जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, पूरे बौद्ध धर्म में ही मग्न रहेंगे, उन्हें हम भिक्षुक कहेंगे। और जो गृहस्थ जीवन में रह करके भी जो है बौद्ध धर्म अपनाते हैं, जो बौद्ध धर्म अपनाएंगे, उन्हें हम, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उपासक कहा जाएगा। यानी गृहस्थ जीवन में क्या करेगा? बौद्ध धर्म को अपनाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अपनाएगा, उसे हम जो है वह उपासक के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो बौद्ध धर्म के जितने अनुयायी रहेंगे, वो अनुयायी जो है आपको दो भागों में विभक्त होंगे। ठीक है, पहला जो होगा वो आपको भिक्षु कहलाएगा, और दूसरा जो है वह उपासक कहलाएगा। भिक्षु किसे कहेंगे? जो बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो है अपने संन्यास ग्रहण करता है, घर को त्याग देता है, और पूरा अपना जीवन अर्पण जो है वह किसके लिए कर देता है? बौद्ध धर्म के लिए कर देता है, तो उसे हम भिक्षुक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन में सॉरी, जो गृहस्थ जीवन में रह करके जो है बौद्ध धर्म जो अपनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम उपासक के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि बौद्ध धर्म के द्वारा जो 10 सील दिया गया और कहा गया कि ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। बौद्ध धर्म के द्वारा उपदेश जो है पाली भाषा में दी गई थी, और इसके द्वारा जिनके अनुयायी जो होंगे वो दो भागों में बटा हुआ था। पहला भिक्षुक और दूसरा जो है वह उपासक था। अब आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो है वह 3 दर्शन दिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा कितने दर्शन दिए गए हैं? 3 दर्शन। अब वह 3 दर्शन क्या है? तो आपको 3 दर्शन जो है वह कहा गया, पहला है अनिश्वरवाद। ठीक है, 3 दर्शन में पहला क्या कहा गया है? अनिश्वरवाद। ठीक है, पहला जो है आपको अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद कहने का अर्थ होता है कि इन्होंने कहा है कि ईश्वर का जो है वह कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, अनिश्वरवाद कहने का अर्थ क्या हो गया? अनिश्वरवाद कहने का अर्थ हो गया है कि इनका कहना है कि ईश्वर का जो है वह कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मतलब भगवान जो है वह एग्जिस्टेंस ही नहीं करते हैं, ऐसा जो है वह महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया। ईश्वर का क्या है? कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें जो है हम क्या कहेंगे? उन्हें हम अनिश्वरवाद कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो है आपको इनके द्वारा दर्शन दिए, दर्शन का मतलब है कि इनके द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया है कि ऐसा ऐसा जो होता है। पहला क्या? कि अनिश्वरवाद, इन्होंने कहा कि जो है ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा कहा इनके द्वारा जो है कहा गया शून्यवाद। ठीक है, क्या कहा गया? शून्यवाद। और तीसरा जो है वह कहा गया है आपको क्षणिकवाद। ठीक है, क्या है? क्षणिकवाद। जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्वरवाद का मतलब क्या है? कि आपको जो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। शून्यवाद कहने का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है सर्वोपरि नहीं है। सर्वोपरि कहने का अर्थ क्या है? कि कोई भी जो है वह आगे नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ जो है कोई सर्वशक्तिमान नहीं है, तो उसे जो हम क्या कहेंगे? उसे हम शून्यवाद कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति क्या नहीं होगा? ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको सर्वोपरि नहीं होगा। ठीक है, सर्वोपरि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सर्वोपरि नहीं होगा। साथ ही साथ जो है वह कोई भी व्यक्ति जो है सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो हम सबसे महान है, तो वो ऐसा जो है सोचना भी क्या है? बौद्ध धर्म में सही नहीं था।
इसलिए जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वह शून्यवाद के दर्शन दिए गए थे। क्षणिकवाद कहने का अर्थ होता है कि संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए, ठीक है, वस्तुएं क्या है, वस्तुएं कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वस्तु जो होंगे वह क्या होंगे, कुछ समय के लिए ही होंगे, कुछ समय के लिए होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये अगर वस्तु का जो उत्पत्ति हुआ है तो वह कभी मरेगा ही नहीं, कुछ समय के लिए है। और इनका विनाश जो है वह क्या है, विनाश जो है आपको वह निश्चित है। यानी किसी भी चीज का अगर जन्म हुआ है तो उनका जो है विनाश होना भी क्या है, जरूरी है। यानी कि सभी वस्तुएं क्या है, सभी वस्तुएं जो है वह आपको क्षणिक है। यानी कि ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आप जो है जैसे बड़े बड़े घर मकान या आपको राजमहल बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो राजमहल जो आपको हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, वो आपका क्षणिक है। अगर आप उसका जो है वो उत्पत्ति करते हैं तो उनका विनाश भी होना जरूरी है, उसे कहा जाता है आपको क्षणिक बात। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है 3 प्रकार का दर्शन दिए गए थे, जिसमें कहा गया पहला अनिश्वरवाद, दूसरा कहा गया शून्यवाद, तीसरा कहा गया क्षणिकवाद। अनिश्वरवाद कहने का अर्थ होता है कि आपको ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है संसार में। शून्यवाद कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जो है सर्वोपरि नहीं है, या कोई भी व्यक्ति जो है सर्वशक्तिमान नहीं है। क्षणिकवाद तीसरा कहा गया, दर्शन दिया गया, उनमें कहा गया कोई भी वस्तु के लिए जो है वह हमेशा के लिए नहीं है। अगर किसी वस्तु का जो उत्पत्ति हुआ है तो वस्तु का क्या होगा, विनाश भी होना क्या है, जरूरी है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। आगे जो है अगर बौद्ध धर्म में हम देखेंगे तो बौद्ध धर्म में जो है वह 3 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। इनके जो है वह 3 प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि सिद्धांत बौद्ध धर्म में कितने हैं, सिद्धांत की संख्या जो है वह आपको 3 है। और ये 3 सिद्धांतों को जो है वह क्या कहा गया है, आपको त्रिरत्न कहा गया, ठीक है, त्रिरत्न कहा गया। और वह त्रिरत्न कौन से है, तो वह त्रिरत्न में जो है पहला कहा गया है आपको बुद्ध, ठीक है, बुद्ध। दूसरा कहा गया आपको जो है वह संघ, ठीक है। और तीसरा जो है वह कहा गया है धम्म, ठीक है, तीसरा जो है वह क्या कहा गया है, धम्म कहा गया। इसीलिए आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो इनके जो भिक्षुक होते हैं वो हमेशा जो है वो जाप किसी से करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि। ये त्रिरत्न जो है वो आपको बौद्ध धर्म में है, यानी 3 प्रकार का जो है सिद्धांत जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो है शिक्षा का संकलन ने इनके द्वारा जो भी शिक्षा या उपदेश दिए गए हैं, ठीक है, उनको जो है वह एक पुस्तक में जो है वो रखा गया। और वह पुस्तक क्या कहलाया है, वह पुस्तक जो है वह त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस पुस्तक के नाम से जाना जाता है, तो त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म का जो आपको त्रिपिटक होगा, ठीक है, यह त्रिपिटक जो है, यह त्रिपिटक क्या है, वह 3 पुस्तक का जो है वह संकलन है। इसमें कितने पुस्तक आएंगे, इसमें जो है आपको 3 पुस्तक आएंगे, यानी कि सिद्धांत भी 3 है और त्रिपिटक में जो है पुस्तकों की संख्या कितनी है, तो 3 है। अभी वो 3 पुस्तक कौन कौन से हैं, तो पहला पुस्तक कहलाता है आपको विनय पिटक। पहला पुस्तक क्या कहलाएगा, विनय पिटक, ठीक है, विनय पिटक। पिटक का मतलब क्या है, पुस्तक। दूसरा जो है वह कहलाता है आपको सूत पिटक, सूत पिटक। और तीसरा जो पुस्तक है बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक के अंतर्गत आता है वह कहलाता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि बौद्ध धर्म का जो है वह त्रिपिटक जो है वह क्या है, 3 पुस्तकों का संकलन है, यानी एक कलेक्शन है, जिसे जो है वह विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखिए त्रिपिटक का अर्थ ही होता है, ठीक है, ज्ञान से भरा टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान से भरा टोकरी है। यानी कि यह टोकरी जो है किससे भरा हुआ है, ज्ञान से। आपको जितना ज्ञान लेना है वह आप इस टोकरी से क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज क्या है कि आपको इस त्रिपिटक के बारे में एक चीज और बताया गया है कि इसका जो है वह आपको त्रिपिटक जो है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो इसकी भाषा जो होगी वो आपको सिंहली भाषा होगी। किस भाषा में लिखा गया है, सिंहली भाषा में। और यह सिंहली भाषा जो है वह कहाँ की है, तो आपको श्रीलंका की है। यानी कि त्रिपिटक का जो है आपको श्रीलंका में सिंहली भाषा में जो है आपको लिखा गया था, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान से भरा टोकरी। और इसमें जो है टोटल पुस्तकों की संख्या कितनी है, 3। और वह 3 पुस्तक कौन कौन से हैं, तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? देखिए आपको त्रिपिटक में जो है, ठीक है, सबसे बड़ा पिटक यानी कि सबसे बड़ा पुस्तक जो है वह कौन सा है, तो आपको विनय पिटक। विनय पिटक को जो है वह
बौद्ध धर्म का जो है वह इनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि यह विनय पिटक जो होगा, यह क्या होगा, यह सबसे बड़ा पिटक है। यानी कि सबसे बड़ा पिटक, यानी कि सबसे बड़ा पुस्तक कौन है, आपको विनय पिटक। और यह जो है बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है, इनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। इनसाइक्लोपीडिया कहने का अर्थ ये होता है कि यह बौद्ध धर्म का डिक्शनरी टाइप से है। जैसे जो है आपका इंग्लिश का डिक्शनरी में जो है आपको इंग्लिश से संबंधित प्रत्येक चीज की जानकारी मिल जाती है, तो उसी प्रकार से विनय पिटक जो है वह सबसे बड़ी पुस्तक है और यह बौद्ध धर्म का क्या कहलाता है, इनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। और इनसाइक्लोपीडिया का अर्थ है डिक्शनरी, यानी कि इसमें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित आपको हर छोटी बड़ी जानकारी जो आपको क्या होगी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये सॉरी, ये जो है आपका विनय पिटक नहीं था। ठीक है, विनय पिटक को जो है सबसे बड़ा पिटक नहीं था, सूत पिटक जो है वह सबसे बड़ा पिटक था। सूत पिटक जो है वह यह सबसे बड़ा पिटक होगा, सॉरी। और इसको जो है वह क्या कहा गया है, इनसाइक्लोपीडिया कहा गया है, इनसाइक्लोपीडिया कहा गया। क्लियर है, इनसाइक्लोपीडिया कहा गया। और विनय पिटक जो है, विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक था। यानी सबसे बड़ा पिटक कौन है, सूत पिटक, और सबसे छोटा पिटक जो है वो आपको विनय पिटक है। और इसमें जो है बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा, इसमें किसकी चर्चा रहेगी, यानी कि बौद्ध धर्म में जो है वह प्रवेश की चर्चा जो है वो किसमें की गई है, आपको विनय पिटक में की गई है। और बौद्ध धर्म में जो है प्रवेश के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी कि बौद्ध धर्म में क्या करना है, आपको प्रवेश की चर्चा जो है किसमें है, यानी कि बौद्ध धर्म में अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आप उसके लिए योग्य हैं कि नहीं है, उन सब की डिटेल किसमें लिखा गया है, आपको विनय पिटक में। और अगर बौद्ध धर्म में आपको जाना है तो मिनिमम आयु कितनी वर्ष की होनी चाहिए, तो आपको 15 वर्ष की जो है मिनिमम आयु रहेगी, तभी आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं, अदरवाइज आप बौद्ध धर्म को अपना नहीं सकते। अभिधम्म पिटक में जो है वो महात्मा बुद्ध के जो है दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी चर्चा की गई है, आपको दार्शनिक विचारों की चर्चा जो है वो किसमें की गई है, आपको आपको अभिधम्म पिटक में की गई है। ठीक है, दार्शनिक विचार मतलब कि जो आपका महात्मा बुद्ध के जो भी अच्छे अच्छे विचार होंगे, ठीक है, यानी कि जो जिससे लोगों का जीवन जो है वह एक तरह से देखा जाए तो बदल जाता है। ठीक है, उनका सोच में जो है परिवर्तन आ जाता है, तो उनकी चर्चा कहाँ की गई है, तो आपको अभिधम्म पिटक में। जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो अभिधम्म पिटक में क्या क्या बातें हैं वो हम वहाँ पे डिटेल से देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, यानी कि आपका महात्मा बुद्ध ने जो है 3 सिद्धांत दिया था, जिसे जो है वह त्रिरत्न के नाम से जाना गया। वह त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, संघ और धम्म है। दूसरी बात जो है आपको विनय, आपको बौद्ध धर्म में जो है वह पुस्तक है जिसमें जो है बौद्ध धर्म के सारे चीजें जो है वह लिखी गई है, और यह 3 पुस्तकों का समूह है, जिसमें जो है वह आपको पहला पुस्तक है विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बताया गया है कि जो है ये विनय पिटक जो है सबसे छोटा रहेगा। विनय पिटक में जो है सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा पुस्तक है। इसमें जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा, और इसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 15 वर्ष की होनी चाहिए। और सूत पिटक में जो है सबसे बड़ा पुस्तक है, और इसको जो है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। वही अभिधम्म पिटक में देखेंगे तो दार्शनिक विचारों की चर्चा जो है वह किसमें की गई है, तो आपको अभिधम्म पिटक में की गई है। यानी महात्मा बुद्ध ने जो भी विचार हैं, अच्छे अच्छे विचार, वो सारे विचार जो है वो किसमें है, आपको अभिधम्म पिटक में की गई। इसके अलावे जो है वह बौद्ध धर्म के जो है वह कई साहित्य हैं। ठीक है, और वह कौन कौन से हैं और वहां से क्या क्या प्रश्न आ सकता है, तो इन मतलब कि बौद्ध साहित्य में जो है वह सबसे पहले इसके जो भी साहित्य है वो किस भाषा में, पाली भाषा में, क्योंकि पाली भाषा में इसके मैक्सिमम उपदेश है। ठीक है, पहला है आपको जातक ग्रंथ, यानी कि सूत पिटक के अलावे जो है वह बौद्ध धर्म के बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो वह आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपको जातक ग्रंथ, जातक ग्रंथ में जो है आपको महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म का, ठीक है, किनके पूर्व जन्म का, तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कितनी कहानियां हैं, तो 200 जो है वह कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है, यह पूर्व जन्म का किसमें किया गया है, जातक ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावे भी आप पुस्तक देखेंगे तो एक है आपका ललित विस्तार। ठीक है, यह प्रश्न आता है कि ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की जो है वह पूरी जीवनी लिखी हुई है। ठीक है, बुद्ध की क्या है, इसमें पूरी जीवनी लिखी हुई है, यानी बुद्ध की पूरी जीवनी किस पुस्तक में है, तो ललित विस्तार में है। और पुनर्जन्म की जो है वह कहानी जो लिखा गया है वो आपको जातक ग्रंथ पुस्तक में जो है लिखा गया है। इसके अलावे जो है बौद्ध धर्म का एक और पुस्तक है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और इन्हीं अंगुत्तर निकाय में जो है वह आपको 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है।
जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी जैन धर्म के बाद। यानी 16 महाजनपद की चर्चा किसमें की गई है? तो आपको अंगुत्तर निकाय में की गई है। किसमें की गई है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा जो है वह किया गया है। और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मतलब 3 पुस्तकों का जो मतलब संकलन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक हमने चर्चा कर दिया। यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अगला जो हम उसके आगे अगर देखेंगे तो बौद्ध धर्म का जो है, अगर देखा जैसे हिंदू धर्म का रामायण पुस्तक होता है, तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का जो रामायण पुस्तक जो है उसे जो है वह बुद्ध चरित्रम कहा गया। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म का जो रामायण पुस्तक जो है उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध चरित्रम के नाम से जानते हैं। और बुद्ध चरित्रम जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। यानी बुद्ध चरित्रम को जो है वह बौद्ध धर्म का क्या कह सकते हैं? हम रामायण कह सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जैसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वह रामायण होती है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ को क्या कहते हैं? बुद्ध चरित्रम। और यह लिखा गया है आपको किसके द्वारा? तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। प्रश्न आ सकता है कि बुद्ध चरित्रम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा जो है आपको 15 वर्ष थी, ये हमने बता ही दिया था। बुद्ध जो है चाहते थे कि वह अपने जीवन काल में ही जो है वह संघ का प्रमुख जो है वह देवदत्त को बनाना चाहते थे। ठीक है, संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहते थे? संघ का प्रमुख जो है वह चाहते थे किनको बना दे? ठीक है, अपने जीवन काल में ही जो है वह देवदत्त को बनाना चाहते थे। ठीक है, देवदत्त को जो है वह संघ का प्रमुख, आपको महात्मा बुद्ध जो है वह चाहते थे कि वह देवदत्त को हम बना दे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत है तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपको आपके डाउट को जो है वो क्या किया जाए? दूर किया जाए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा है कि आपको महात्मा बुद्ध का जो है वो जन्म किस प्रकार से हुआ, उसके जो है पिता माता कौन थे, उन्हें जो है वह उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ जो है कैसे महात्मा बुद्ध बन गए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वह उन्हें कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर कई उपदेश उनके द्वारा दिया गया है। और उन उपदेशों में जो है वह सबसे जो ज़्यादा उपदेश जो है वह पाली भाषा में दिए गए। फिर उसके बाद जो है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है वह अष्टांगिक मार्ग बताया दिया गया, 10 सील दिए गए, इनका जो है वह त्रिरत्न के बारे में चर्चा हमने किया है। ठीक है, इसके अलावे जो है बौद्ध धर्म के जो है सबसे पवित्र पुस्तक का नाम जो है वह आपको त्रिपिटक था, जिसमें जो है आपको सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की चर्चा की गई। इसके अलावे जो है जातक ग्रंथ, दलित विस्तार, अंगुत्तर निकाय, बुद्ध चरित्रम और जिसे जो है अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको जो है वह समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अभी जो है वह महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है वो उपदेश देते हुए, क्योंकि इनका काम ही था कि लोगों का जो है जीवन को क्या किया जाए मतलब दुख से जो है दूर किया जाए। तो यह उपदेश देते हुए जो है वह पावापुरी पहुंच जाते हैं। बुद्ध कहाँ पहुंच जाते हैं? बुद्ध जो है वह उपदेश देते हुए जो है पावापुरी पहुंच जाएंगे। और पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में जो है एक जैन भिक्षु होता है। ठीक है, जैन भिक्षु। और यह जैन भिक्षु क्या करेगा कि उन्हें जो है वह, और इस जैन भिक्षु का नाम क्या था? इस जैन भिक्षु का नाम जो है वह चंद्र था। ठीक है, और यह चंद्र क्या करता है कि आपको महात्मा बुद्ध को जो है आप मतलब शुक्र मांस खिला देता है। ठीक है, शुक्र मांस खिला देता है। और ये शुक्र मांस कहने का अर्थ होता है कि आपको जहरीली मशरूम। ठीक है, जहरीली मशरूम। और यह जहरीली मशरूम खाने से जो है महात्मा बुद्ध की क्या होती है? तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें जो है वह डायरिया हो जाता है। ठीक है, जहरीली मशरूम। ठीक है, जहरीली मशरूम कौन खिलाता है? जैन जैन भिक्षु जो है वह चंद्र जो है वह महात्मा बुद्ध को जो है शुक्र मांस यानी कि जहरीली मशरूम खिला देता है। और जिससे जो है वह महात्मा बुद्ध को क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। ठीक, और डायरिया होने से जो है वो उनकी तबीयत जो है वह काफ़ी बिगड़ने लगती है। और तबीयत जब बिगड़ेगा, ठीक, तब जो है महात्मा बुद्ध यूपी के मल महाजनपद में स्थित जो है वह कुशीनगर में जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, यानी कि ये महात्मा बुद्ध का जो है वह मृत्यु कहाँ हो जाएगा? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु हो जाएगा आपको कुशीनगर में। ठीक है, यह महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हो जाएगा? तो इनका मृत्यु जो है वह हो जाएगा आपको कुशीनगर में हो जाएगा। ठीक, कुशीनगर कहाँ है? यह क्या हो गया? इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मृत्यु क्यों होता है? क्योंकि मृत्यु होने का जो
कारण क्या था कि यह जब उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंचते हैं तो वहां पर एक जैन भिक्षु, क्योंकि देखिए इस समय जो समय का जो बात हो रहा है, इस समय जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो दो प्रमुख धर्म थे, तो हर कोई जो है वो चाहेगा कि मैक्सिमम व्यक्ति जो है वह हमारे धर्म की ओर है। इसलिए जो है वह एक धर्म के व्यक्ति जो है दूसरे धर्म से क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और उसी कारण जो है वो महात्मा बुद्ध को जो है जैन भिक्षु चंद्र जो होता है वह जहरीली मशरूम खिला देता है, जिसके कारण जो है वह उनकी तबीयत बिगड़ जाती है महात्मा बुद्ध की, और उनके डायरिया हो जाता है। और वही डायरिया होने के कारण जो है आपको ये कुशीनगर में, जो कि उस समय का जो है मल महाजनपद, ठीक है, किस महाजनपद में, तो मल महाजनपद में, ठीक है, मल महाजनपद या मल महाजनपद कहाँ है, तो मल महाजनपद जो है वो आपको यूपी में है, ठीक है, यह कहाँ पे है, तो आपको यूपी में है। और यहीं पे जो है वह कुशीनगर में क्या होती है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। और मृत्यु को जो है वह क्या कहा गया है आपको, महापरिनिर्वाण कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण क्या है, ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आपको महापरिनिर्वाण कहने का अर्थ यह है कि जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो होती है उसे जो है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है इसे कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि महात्मा बुद्ध से जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक की बातें हमने की, ठीक, और इस मृत्यु के कारण क्या बना था आपको, जैन भिक्षु चंद्र, जो कि जहरीली मशरूम जो है महात्मा बुद्ध को खिला देता है, और उसके कारण जो उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और यूपी के मल महाजनपद में जो है कुशीनगर में जो है वो महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस महात्मा बुद्ध की मृत्यु को जो है क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। अच्छा, जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत जो है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो है वो दुख करते हैं, इनके अंतिम संस्कार को जो है वो मल महाजनपद के राजा जो है बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके अस्थियों को जो है वो 8 अलग अलग भागों में क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, दफनाया जाएगा। यानी कि इनके जो अस्थियां होंगी, ठीक है, अस्थियां जो होंगी उन्हें जो है वह 8 अलग अलग भागों में जो है वह क्या करें, 8 स्थानों में दफना दिया जाएगा। और इन 8 स्थानों में दफनाया जाएगा, जिसे जो है वह अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है, ठीक है, अष्ट महास्थान के नाम से जाना गया है। तो अष्ट महास्थान क्या है, तो अष्ट महास्थान कहने का अर्थ यह है कि महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद इनकी जो अस्थियां होंगी, उन अस्थियों को जो है वह 8 अलग अलग स्थानों में क्या कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, और जिन्हें जो है वह किस नाम से जाना जाता है, तो अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने जो है अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु, ठीक है, वह कहाँ बताया था आपको, वैशाली में ही बिताया था। अब महात्मा बुद्ध के जो है वो, अच्छा ये तो बात हो गया कि महात्मा बुद्ध के जो है वो जैन भिक्षु ने जहरीली मशरूम खिलाया था, उसके कारण कुशीनगर में मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो आखिर प्रश्न उठता है ये क्या कि जब जन्म का समय हम जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था, ताकि मृत्यु जो है वह कब हुआ था, ठीक है। तो इनका मृत्यु जो है आपको कब होगा, तो मृत्यु जो होता है आपको 483 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी आपको, 483 ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी भी लिखा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ तक जो है हम देख लिए कि आपको 10 सील क्या था, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी बौद्ध धर्म की क्या क्या पुस्तकें थी, और इन पुस्तकों के बारे में जो है एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग जो है वह ध्यान में रखेंगे। अभी जब महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है 4 प्रकार का जो है बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। कितने प्रकार के बौद्ध संगीति होगी, ठीक है, तो बौद्ध संगीति जो होगी बौद्ध, ठीक है, बौद्ध संगीति जो होगी किस लिए होता है, तो ये बौद्ध संगीति किया जाता है आपको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वो क्या की जाती है, बौद्ध संगीति की जाएगी, ठीक है। और इन संगीति में जो है बौद्ध आपका बौद्ध धर्म के मतलब दूर दूर से लोग जो है एक जगह इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो ये बौद्ध संगीति जो है कब किया जाता है, किस स्थान में किया जाता है, और उस समय जो है राजा कौन होंगे, साथ ही साथ जो पुरोहित जो होंगे यानी कि पंडित जो होंगे वह कौन होंगे, इससे जो है डिटेल प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला बौद्ध संगीति जो है वह होता है आपको 483 ईसा पूर्व, ठीक है। इनका मृत्यु भी कब होता है, मृत्यु होता है 483 ईसा पूर्व में। तो उसी समय जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है इनका पहला जो है बौद्ध संगीति कराया जाता है 483 ईसा पूर्व में ही। दूसरा बौद्ध संगीति जो है वह कराया जाता है आपको 383 ईसा पूर्व, मतलब लगभग लगभग जो है आपको 100 साल के बाद जो है वह दूसरा
बौद्ध संगीति कराया जाता है। और तीसरा बौद्ध संगीति जो है, ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति जो है आपको 255 ईसा पूर्व कराया जाता है। ठीक है, बौद्ध संगीति 4 नहीं होती है, 5 बौद्ध संगीति टोटल है। ठीक है, कितनी बौद्ध संगीति है टोटल? 5 है। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति जो है 255 ईसा पूर्व कराई गई, और चौथी बौद्ध संगीति जो है आपको प्रथम शताब्दी में की गई, और पांचवी जो है वह किया गया था आपको 172 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व के बाद जो है शताब्दी स्टार्ट हो जाएगा, प्रथम ईस्वी, द्वितीय ईस्वी, तो चौथी बौद्ध संगीति जो है वो आपको प्रथम ईस्वी में कराई गई। ठीक है, अब इसमें संबंधित जो है वो पूछे जाते हैं कि किस स्थान पे क्या कौन सा बौद्ध संगीति कराया गया है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ किस राजा के समय जो है वह किया गया, और जो राजा के समय किया जाएगा उससे यह पता चलेगा कि वह राजा जो है वह बौद्ध धर्म को के अनुयायी हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं। क्लियर? तो पहला बौद्ध संगीति जो कराया गया, ठीक है, वह किस स्थान पर कराया गया था? तो आपको राजगीर में कराया गया। ठीक है, क्योंकि बौद्ध मगध का जो है वह राजगीर क्या होगा? आपको राजधानी जो होगा। ठीक है, मगध का मेन राजधानी। इसके बाद जो है पाटलिपुत्रा में कन्वर्ट हुआ था, जो हम 16 महाजनपद जब पढ़ेंगे तो वहां हम डिटेल से देखेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में की गई थी आपको राजगीर में, और इस समय के जो है राजा ये हो जाएगा आपका स्थान हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको राजा यानी किस राजा के नेतृत्व में किया गया था, और पुरोहित कौन होंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, पुरोहित कौन होंगे? तो राजा जो है इस समय के राजा होंगे अजात शत्रु। अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु जो एक ऐसा राजा होता है कि जो कि अपने पिता का ही मृत्यु करके जो है वह मतलब मगध की गद्दी पर बैठेगा। और इस समय जो है पुरोहित पंडित जो होंगे उनका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप जो है इस समय के जो है वह पुरोहित होंगे। यानी कि जब बौद्ध संगीति कराई जाएगी तो बौद्ध संगीति में तो कोई तो तिथि आएगा ना जी, कि जो है वह मतलब मुख्य अतिथि जिसको बोला जाता है, तो वह जो है पुरोहित रहेंगे, और वो उनका नाम क्या था? महाकश्यप। दूसरा जो बौद्ध संगीति कराया जाता है, यह कराया जाता है आपको बिहार के वैशाली में। ठीक है, आपको यह राजगीर भी कहाँ है? बिहार राज्य में ही है। दूसरा जो है बौद्ध संगीति कराया गया आपको बिहार राज्य के वैशाली में, और उस समय जो है राजा किनका नेतृत्व था? तो काला शोक का। राजा कौन थे? तो काला शोक के नेतृत्व में किया गया, और उस समय जो पुरोहित रहेंगे वह होंगे आपको सावक मीर। ठीक है, सावक मीर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरा जो बौद्ध संगीति है यह आपको कराया गया था पाटलिपुत्र, जिसे जो है अभी किस नाम से जाना जाता है? तो पटना के नाम से जो है आपको पाटलिपुत्र को जाना जाता है। और उस समय जो है राजा कौन होंगे? तो आपको महान सम्राट अशोक होंगे। ठीक है, महान सम्राट अशोक होंगे। और उस समय जो है आपको पुरोहित जो होंगे वहां पे वह होगा आपको मोगली पुतिस गोसाल। कौन होंगे? मोगली पुतिस। और यही मोगली पुतिस जो है वह आजीवक संप्रदाय के भी संस्थापक बाद में बनेंगे। और चौथी बौद्ध संगीति कब कराया गया था? यह आपको कराया गया था प्रथम शताब्दी में। किस स्थान पर कराया गया था? आपको कुंडल वन में जो है यह आपको चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ठीक है, कुंडल वन में। और उस समय का जो है राजा कौन होंगे? तो राजा जो नेतृत्व करेंगे वो आपको कनिष्क होंगे। ये सभी इन राजाओं के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी आपको समझ में आएगा डिटेल से। अभी आप देख लीजिए कि प्रथम बौद्ध संगीति के समय राजा कौन है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय राजा कौन है, तृतीय बौद्ध संगीति के समय राजा कौन है, और चौथे बौद्ध संगीति के समय जो है राजा होंगे वह कनिष्क होंगे। और इस समय जो पुरोहित होंगे, ठीक है, पुरोहित जो होंगे, ठीक है, वह आपको वसुमित्र होंगे। ठीक है, कौन पुरोहित होगा? वसुमित्र। ठीक है, कौन पुरोहित होगा? आपको वसुमित्र जो है वह इस समय के पुरोहित मतलब पंडित होंगे, एक तरह से देखा जाए तो। वसुमित्र पुरोहित का क्या नाम होगा? आपको वसुमित्र जो है ये इस समय के पुरोहित होंगे। और पांचवा जो बौद्ध संगीति कराया जाता है यह आपको नहीं, चार ही हुआ था। बौद्ध संगीति जो है वह 4 ही हुआ था। ठीक, और इसी कनिष्क को जो है वह अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। अशोक द्वितीय कहा जाता है। ठीक, और यह वसुमित्र जो होंगे, ठीक है, यह रहेंगे अध्यक्ष, और आपको उपाध्यक्ष के रूप में जो है वह अश्वघोष होंगे। यानी यहाँ पे जो है आपको 2 पुरोहित होंगे, एक अध्यक्ष के रूप में और दूसरा
आपको उपाध्यक्ष के रूप में, और उपाध्यक्ष के रूप में जो है वह कौन रहेंगे, तो अश्व घोष रहेंगे। अश्व घोष जो है वह उपाध्यक्ष के रूप में होंगे। ठीक है, तो आपको बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व में, तो उसके बाद जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है 4 बौद्ध संगीति कराई जाती है, ताकि बौद्ध धर्म जो है वह आगे जो है वो बढ़ते रहे। और यह 4 जो बौद्ध संगीति कराई जाती है, पहला बौद्ध संगीति कराया गया था 483 ईसा पूर्व राजगीर में, और उस समय जो है किस राजा के नेतृत्व में, तो अजातशत्रु राजा के नेतृत्व में। उस समय पुरोहित कौन होंगे, तो महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति जो कराई जाएगी वो आपको 383 ईसा पूर्व, लगभग 100 साल के बाद आपको वैशाली में कराया जाता है, बिहार के वैशाली में। और यह उस समय का राजा नेतृत्व करेगा कालाशोक, और उस समय का जो पुरोहित होगा वह सावक मीर होगा। और तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व कराया जाता है पटना, यानी बिहार के राजधानी पाटलिपुत्रा उस समय नाम था, अभी पटना है। तो उस समय के राजा जो होंगे वह अशोक होंगे, और यह मोगलीपुतिस पुरोहित होंगे। और चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में की जाती है कुंडल वन में, और उस समय के राजा नेतृत्व करेंगे कनिष्क, जिसे जो है अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय जो है पुरोहित में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 रहेंगे, और अध्यक्ष के रूप में वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में आपको अश्व घोष होंगे। तो आज के लिए क्लास बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, और इससे संबंधित जो है आपको ऑब्जेक्टिव बहुत जल्द जो है आपको आ जाएगा कि इससे जो है प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जैसे हम पिछले क्लास में करते आ रहे हैं, इसका भी हम करते आएंगे। तो चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, चलिए उसका हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो जैसा हम प्रत्येक क्लास में करते आ रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में जो अगर मोक्ष का प्राप्ति करना है, तो उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का जो है वह क्या करना होगा, आपको अपनाना, बीच का रास्ता दिया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। और अपने अनुयायियों को जो है 10 बातें करने से मना की गई थी, जिसे जो है वह 10 सील के नाम से जाना जाता है। और यह 10 सील में बताया गया कि आपको इन चीज़ों को नहीं करना है। अहिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं, सदा सत्य बोलना है, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार की संपत्ति को नहीं रखना है, न संचय करना है, मद सेवन मतलब किसी प्रकार का ड्रिंक नहीं करना, नशा नहीं करना, असमय जो है भोजन आपको नहीं करना है। आपको जो है जो सोना है वैसा नहीं कि आरामदायक बिस्तर पे सोना है। धन को जो है संचय नहीं, रुपया पैसा आपको जमा नहीं करना है। स्त्रियों से आप दूर रहिए। नित्य ज्ञान जो है वो आपको नहीं करना है। इसके जो है अधिकतम उपदेश जो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए थे वो आपको पाली भाषा में दिया जाएगा। और इसके समय जो है आपको एक मगध का राजा होगा जो महात्मा बुद्ध के रहने के लिए जो है वह बेलवन नामक महाविहार का निर्माण करवाता है। ठीक है, राजा बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, उसी प्रकार से लिच्छवियों ने भी जो है महात्मा बुद्ध के निवास के लिए जो है कुटाग्रशाला का निर्माण कराता है। और इनके अनुयायी जो होंगे वह 2 भागों में बटे हुए थे। पहला कहलाता था भिक्षु और दूसरा कहलाता था उपासक। भिक्षु का मतलब क्या है कि बौद्ध धर्म जो अपना लिया और अपनाने के लिए जो है वह अपने घर यानी घर को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वो संन्यास ग्रहण करेगा, तो उसको हम भिक्षु कहेंगे। और वही उपासक अगर देखा जाए तो गृहस्थ जीवन में रह करके भी आप बौद्ध धर्म अपना सकते थे, तो उन्हें भिक्षुक नहीं कहा गया, उन्हें कहा जाएगा, आपको उपासक कहा जाएगा। और ये बौद्ध धर्म आपको गृहस्थ जीवन में रह करके बौद्ध धर्म का आप अपना सकते हैं, बौद्ध धर्म को आप मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में जो है वह 3 दर्शन दिए गए महात्मा बुद्ध के द्वारा, और कहा गया है कि जो ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे अनेश्वरवाद कहा गया। कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही कोई व्यक्ति सर्वशक्तिमान है। ठीक है, यानी कि शून्यवाद उसे कहा गया। वस्तु जो है कुछ समय के लिए ही होता है, यानी कि जिस वस्तु का जन्म हुआ है उस वस्तु का विनाश भी निश्चित है। यानी कि प्रत्येक वस्तु संसार में क्या है वो आपको क्षणिक है, कोई भी जो है वह परमानेंट नहीं होता है। इस प्रकार से 3 दर्शन दिए गए। इसके अलावे हमने जो है आपको बौद्ध धर्म में आज के क्लास में पढ़ा कि बौद्ध धर्म के जो है वो 3 रत्न है, जिसे 3 रत्न कहा गया। जो आपको पहला था बुद्ध, दूसरा था धम्म, और तीसरा था आपको संघ। और इसके में जो है आपको बौद्ध धर्म की जितनी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां आपको जो है वो बौद्ध धर्म की त्रिपिटक पुस्तक में मिलेगी, जो 3 पुस्तकों का संकलन है। और त्रिपिटक का अर्थ ही होता है आपको ज्ञान से भरा टोकरी, यानी टोकरी में आपको ज्ञान भरा हुआ है, आप जितना चाहे आप उसमें से निकालिए और ग्रहण कीजिए। और ये त्रिपिटक की भाषा, ये इसको जो लिखी गई थी वो श्रीलंका में जो है सिहली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखा गया था, आपको सिहली भाषा में लिखा गया था। और इसमें जो पुस्तक में 3 पुस्तकों का जो संकलन था, आपको सूत पिटक जो सबसे बड़ा पुस्तक होगा, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा गया। दूसरा पुस्तक जो है आपको विनय पिटक होगा, जो कि सबसे छोटा पिटक है। और इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। और बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 15 वर्ष से नीचे रहेंगे तो बौद्ध धर्म में आप अपना नहीं सकते हैं, उसे प्रवेश नहीं कर सकते। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा जो है वह की गई है।
उसके अलावे जो है सॉरी, इसके अलावे जो है त्रिपिटक के अलावे महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में कई पुस्तकें और भी है, जैसे जातक ग्रंथ है, ललित विस्तार है, अंगुत्तर निकाय है, बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम। तो जो है आपका जातक ग्रंथ में जो है महात्मा बुद्ध के जो है 200 कहानी जो है वो पुनर्जन्म की लिखी गई है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि पुनर्जन्म में महात्मा बुद्ध जो है वह क्या थे, मतलब एक अनुमान लिखा गया उसमें। फिर ललित विस्तार में जो है बुद्ध के पूरी जीवनी यानी महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी किस पुस्तक में है, तो ललित विस्तार में। अंगुत्तर निकाय में जो है वो 16 महाजनपदों की चर्चा जो है हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बुद्ध चरित्रम जो है जिस प्रकार से हिंदू धर्म का रामायण पुस्तक पवित्र होता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का जो है आपको बुद्ध चरित्रम पुस्तक जो है वह काफी पवित्र होती है। और बुद्ध चरित्रम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है बुद्ध चरित्रम। महात्मा बुद्ध जो है वह अपने जीवन काल में ही चाहते थे कि संघ का प्रमुख जो है किसे बना दिया जाए, तो देवदत्त को जो है वह आपको बना दिया जाए। जब जो है महात्मा बुद्ध जो है उपदेश देते हुए आपको यूपी के मल महाजनपद नहीं सॉरी आपको पावापुरी जब पहुंचते हैं, तब पावापुरी में जो है वहां पर एक जैन भिक्षु जिसका नाम चंद्र होता है, वह महात्मा बुद्ध को जो है वह जहरीली मशरूम खिला देता है, यानी सुकर मांस खिला देता है, जिसके कारण महात्मा बुद्ध की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ जाती है। और उस तबीयत बिगड़ने से जो है उनकी डायरिया हो जाती है, और डायरिया होने के कारण जो है वह यूपी के मल महाजनपद कुशीनगर स्थान में जो उनकी मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहा गया है। और मल महाजनपद का जो है इनके मृत्यु के बाद जो है इनके मतलब अंतिम संस्कार को जो है, या बोल सकते हैं कि अंतिम जो समय होता है उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इनका अंतिम संस्कार के बाद इनके अस्थियों को जो है वह 8 अलग अलग स्थानों में क्या करेंगे, दफना देंगे, जिसे जो है अष्ट महास्थान कहा गया है। क्या कहा गया, अष्ट मतलब 8 महास्थान कहा गया है। और इसकी मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जो है वह 4 प्रकार की बौद्ध संगीति की गई थी, और वह 4 अलग अलग बौद्ध संगीति अलग अलग समय में किया गया था। पहला बौद्ध संगीति किया गया था उनके मृत्यु के जस्ट बाद, यानी 483 ईसा पूर्व में, वह राजगीर में किया गया था। उस समय के राजा जो है वह अजात शत्रु थे, और पुरोहित जो है वह कौन रहेंगे, महाकश्यप होंगे। और उसके 100 साल के बाद जो है वह दूसरी बौद्ध संगीति कराई जाती है 383 ईसा पूर्व वैशाली में, और उस समय के राजा जो है वह काला शोक होंगे, और पुरोहित जो है सावक मीर। तीसरी बौद्ध संगीति जो है वह आपको 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में किया गया, उस समय के राजा जो है वह अशोक होंगे, और पुरोहित जो है मोगलीपुतीस गोसाल होंगे। चौथी बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी में किया गया था कुंडल वन में, और उस समय के राजा जो होंगे वह कनिष्क के नेतृत्व में किया गया, जिसे अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय पुरोहित में जो है वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों होंगे। अध्यक्ष में जो है वशिमुद्र होंगे, और उपाध्यक्ष में जो है अश्व घोष होंगे। तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि हमने जो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया आप लोगों को, वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार की क्यूरी रह जाती है, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो है वह डाउट को जो है वह क्लियर कर सकूं। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।